So let's see this question. A computer mechanic in Delhi charges repairing cost from five different persons A, B, C, D and E with certain discount. The repairing cost and corresponding discounts are as given below. तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हमें कुछ डेटा गिवन है। डेटा में जो हमारा फर्स्ट रो है वो पर्सन्स के नेम को शो कर रहा है। ए बी सी डी एंड ई, ये पांच पर्सन है। रिपेयरिंग कॉस्ट, ए का रिपेयरिंग कॉस्ट है 5500, बी का रिपेयरिंग कॉस्ट है 6250। इसी तरह से सी डी एंड ई के रिपेयरिंग कॉस्ट गिवन है। डिस्काउंट परसेंटेज में ए को 30% का डिस्काउंट दिया है, बी को 40% का, अगेन सी को 30% का। इस तरह से रिस्पेक्टिव पर्सन के डिस्काउंट्स यहाँ पर गिवन है। हमसे क्या पूछा गया है, हमें ये भी बताया गया है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 18% है। देन फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। इट मींस हमें सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज जहां पर भी गिवन होता है हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है, आफ्टर डिस्काउंट कितना सेलिंग प्राइस आएगा, राइट। आफ्टर डिस्काउंट कितना सेलिंग प्राइस आएगा, मींस अगर 5500 रुपीज का उसका टोटल रिपेयरिंग कॉस्ट है, अगर उसने 30% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा होता है डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट। या फिर हम उसी को सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। उसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू। इसी टेबल को मैं वर्टिकल फॉर्म में बना लेता हूं। उसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये हमने टेबल बना रखा है, सेम टेबल है, मैंने सेम ही डेटा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, छाप दिया है। अभी हमें नेम ऑफ पर्सन यहाँ पर गिवन है, पहला वाला कॉलम नेम ऑफ पर्सन का, रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर गिवन है। मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम डिस्काउंटेड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू, जैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिखता है सबसे पहला काम हमारा होता है डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करना। ये भी जो हमारा आएगा वो रुपीस में ही होगा, करेक्ट। डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर देखो 30% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या करते हैं, 100 - 30 कितना आएगा, 70। तो 70% ऑफ 5500 रुपीज, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ 70% ऑफ 5500 रुपीज। तो ये सब ना राइट करके मैं यहाँ पर क्या राइट करूंगा, 70% ऑफ 5500 रुपीज। जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू होता है। यही हमारा सेलिंग प्राइस भी होता है, सेलिंग प्राइस, करेक्ट। सो ये 2020 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करो 5 में, 7 5 जा 35 कैरी 3, अगेन 7 5 जा 35 प्लस 3 38, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। सो रुपीज 3850, ये हमारा हो जाएगा पहले पर्सन का डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट। टोटल उसको 5500 का कॉस्ट आया था लेकिन उसने 30% का डिस्काउंट किया, तो अभी उसका जो कॉस्ट आया वो 3850 रुपीज का बना, करेक्ट। चलो, ये बात हो गई हमारे पहले पर्सन की, पहले पर्सन का हमारा काम हो जाएगा खत्म। दूसरे पर्सन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरा पर्सन, पर्सन बी, इसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 - 40 मीन्स 60। सो 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट। तो 60/100 इंटू 6250। एक जीरो से ये वाला जीरो गया, इससे ये वाला गया, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 6 5 जा
30 कैरी 3 6 2 जा 12 प्लस 3 15 कैरी 1 6 6 जा 37 1 कैरी 37 राइट। तो 3750 रुपीज ये हमारा हो जाएगा। ये क्या मिला है हमें, ये हमें डिस्काउंटेड वैल्यू मिला है। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट आया था 6250 रुपीज आया था, उस पे उसने 40% का डिस्काउंट किया। तो आफ्टर डिस्काउंट उसको इतना प्लस जीएसटी पे करना होगा। 3750 रुपीज ये डिस्काउंटेड वैल्यू है पर्सन बी का। बी का भी हमारा काम फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सी की तरफ। सी हमसे क्या बोल रहा है, 30% का डिस्काउंट सी को भी दिया है। तो 30% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 में से 30 को माइनस करेंगे। 70% ऑफ व्हाट, रिपेयरिंग कॉस्ट। तो 70% ऑफ 4800, 20 से 20 गायब हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 में, 8 7 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 28 प्लस 5 इज 33, और एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर छाप देंगे। 3360 रुपीज आप समझ गए होंगे। आफ्टर डिस्काउंट इतना प्लस जीएसटी उसको पे करना होगा। अगेन अगेन देखो यहाँ पर, अभी हम लोग देखेंगे पर्सन डी की तरफ। राइट, पर्सन डी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स 100 - 20 विल गिव यू 80, 80 अपॉन 100 इंटू 7200, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करो 16 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 1 57, और एक जीरो यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5760 रुपीज। 5760 रुपीज, राइट। फिर हम बात करेंगे लास्ट पर्सन ई की। यहाँ पर देखो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 40% का। तो 100 - 40 विल गिव यू 60, तो 60 अपॉन 100 इंटू 3500, 2020 विल कैंसिल आउट। 6 का मल्टीप्लाई करो 35 में, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, और जीरो है तो यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो 2100। अभी देखो ये तो हमारा हो गया। अभी हमें क्या अभी और फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, सभी को ऐड कर लेंगे, जितने भी डिस्काउंटेड वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर देखो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, राइट, टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू सभी को ऐड करो। 3850, 3750, इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो जीरो 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 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। 5 5 10 16 22 कैरी 2, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 1 26, और कैरी 2 था, तो ये आ जाएगा 28। अगेन कैरी 2, 3 प्लस 3 7, 3 प्लस 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 5 is 14, 14 plus 2 is 16, and 2 carry 18. So 18,820 रुपीज हमारा टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू और सेल प्राइस है। राइट, ये हमारा सेल प्राइस मिल गया है। और हमें पता है जो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो किस पे होता है, वो सेल प्राइस पर ही एप्लीकेबल होता है। करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर देखो जीएसटी कितना था, जीएसटी हमारा था 18% की जीएसटी थी। राइट,
तो जीएसटी देखो, जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो जीएसटी 18% ऑफ व्हाट, डिस्काउंटेड वैल्यू 18,820। सो 18/100 into 18,820, 1010 will cancel out। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचने वाला है। तो 18 का मल्टीप्लाई कर लो, 1882 में 18 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 जा 16, कैरी 1, 8 8 जा 64 एंड 65, कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6, 70, कैरी 7, ये हो जाएगा 15। 1 2 जा 8 जा 8 जा 1 जा, सो 6 7 8 13 एंड 3, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा 33 8 76, 33 8 76, राइट। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आया 33 8 76। और यहाँ पर 10 से डिवाइड है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद आ जाएगा डेसिमल। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी कितना मिला? 3,387 रुपीज, करेक्ट। तो देखो हमें क्या बताना है, टोटल मनी। टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय मैकेनिक। ओके, सो टोटल मनी क्या हो जाएगा? 18,820 मीन्स सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सो 18,820 रुपीज प्लस 3,387 रुपीज और 60 पैसे, इन दोनों को ऐड कर लो, राइट। तो 18,820 में से हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 18,820 हम क्या ऐड करेंगे, 3,387, ये हो जाएगा 67, 8 + 2 10, कैरी 1 12 हो जाएगा, 8 12, ये हमारा हो जाएगा 20,222,07.60। तो टोटल मनी हमारा हो जाएगा 22,207 रुपीज एंड 60 पैसे। टोटल मनी इतना रिसीव करेगा मैकेनिक, 22,207 रुपीज 60 पैसे, ये टोटल मनी रिसीव करेगा मैकेनिक। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न पे होते हैं, हमें सेम चीज मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है। बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, मीन्स थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो ये क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन डायरेक्टली connect us through WhatsApp on this given number. Thanks for watching.